देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम फैसले में फिर से दोहराते हुए साफ किया है कि अगर पत्नी किसी नाजायज संबंध में गर्भवती हो जाए तो भी उसके पति को उस बच्चे का कानूनी पिता माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का नाम पति ही रहेगा, चाहे जैविक पिता कोई और क्यों न हो। ये फैसला भारतीय पारिवारिक कानून में एक अहम नजीर पेश करता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कानून के तहत विवाह के दौरान जन्मा बच्चा वैध संतान माना जाएगा, भले ही उसका जन्म किसी और के साथ संबंध से क्यों न हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक शादीशुदा महिला से जन्म लेने वाला बच्चा पति का ही कानूनी बेटा या बेटी माना जाएगा, जब तक इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत न हो कि पति उस समय बच्चे का जैविक पिता नहीं हो सकता था। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब एक पति ने अपने बच्चे को अवैध बताकर नाम हटाने की मांग की। निचली अदालतों ने सुनवाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस की बेंच ने ये साफ कर दिया कि बच्चे की कानूनी पहचान से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है जो पारिवारिक विवादों की आग में अपनी पहचान खो देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न केवल कानून की दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बच्चों को समाज में अवैध कहे जाने के कलंक से बचाने की कोशिश करता है। बता दें आपको कि जनवरी 2025 को पहली बार एससी ने ये फैसला सुनाया था। ये मामला केरल से सामने आया था, जहां एक शादीशुदा लाइफ में पत्नी एक दूसरे मर्द से संपर्क में आई। उसने उस मर्द के साथ संबंध बनाया और उसके बच्चे की मां बन गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पितृत्व और वैधता के बीच के जटिल सवाल पर विचार किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने तब कहा था कि ब्रिटेन, अमेरिका और मलेशिया में भी ऐसा ही रुझान है, जहां वो वैधता की मान्यता को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि जब पिता पर संदेह होता है तो डीएनए परीक्षण की अनुमति भी दी जाती है। जस्टिस सूर्यकांत के फैसले में कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत ये एक मजबूत अनुमान है कि यदि विवाह के दौरान पत्नी किसी और के बच्चे की मां बनती है तो भी पति ही बच्चे का कानूनन पिता होगा। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी बच्चे की पैदाइश को लेकर अनावश्यक जांच ना हो। यदि कोई व्यक्ति अवैधता का दावा करता है तो उसे इसे साबित करने के लिए महिला से दूर रहने का प्रमाण देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संपर्क में ना रहने को भी परिभाषित किया। संपर्क में ना रहने का मतलब है कि पति पत्नी के बीच संबंध बनना असंभव था। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति तभी पितृत्व को चुनौती दे सकता है जब वो ये साबित कर सके कि उस समय उसे अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने का कोई उपाय नहीं था। इसके साथ ही बता दें कि इस फैसले में महिला ने तब स्वीकार भी किया था कि बच्चा उसके पति का नहीं है। इस मामले में महिला ने स्वीकार किया कि उसने शादी के दौरान एक अन्य व्यक्ति से बच्चा पैदा किया था। बाद में उसने तलाक लिया और बच्चे का उपनाम बदलवाने के लिए कोचीन नगरपालिका से आवेदन किया। नगरपालिका ने इसे अदालत के आदेश के बिना करने से इनकार कर दिया। महिला ने अदालत में दावा किया कि उसके बच्चे का असली पिता वही आदमी है, लेकिन उस व्यक्ति ने इससे इनकार किया। इसके बाद महिला ने उस व्यक्ति से खुद और अपने बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग की। केरल की अदालतों ने उस व्यक्ति को डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। वरिष्ठ वकील रोमी चाको ने कहा कि व्यक्ति को पितृत्व प्रमाणित करने के लिए डीएनए परीक्षण करने के लिए मजबूर करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर कह रहा था कि एक और जहां अदालतों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा हो, वहीं दूसरी ओर अदालतों को ये भी देखना होगा कि बच्चे का वैध अधिकार अपने जैविक पिता को जानने का क्या है और डीएनए परीक्षण की आवश्यकता है। इसके साथ ही अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर धारा 112 है क्या। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 112 दुष्प्रेरित कार्य और किए गए कार्य के लिए संचयी दंड का दायी कब होगा से संबंधित है। ये धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कोई काम करने के लिए उकसाता है और उकसाने के वाला व्यक्ति उस काम के अलावा उकसाने के कारण किया गया कोई और काम भी करता है तो उसे दोनों कामों के लिए दंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा शादीशुदा जीवन के दौरान जन्म लेता है तो कानूनन मानता है कि उसका पिता वही पति है, मतलब सीधा है। शादी के समय पैदा हुआ बच्चा पति का ही माना जाएगा जब तक ये साबित ना हो कि पति पत्नी का उस समय मिलना जुलना ही संभव नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न केवल कानून की दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बच्चों को समाज में अवैध कहे जाने के कलंक से बचाने की कोशिश है। लेकिन इस फैसले के बाद से लगातार समाज में ये भी बहस छिड़ गई है कि क्या ये फैसला सही है या नहीं। आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि आप क्या सोचते हैं और देखते रहिए आज की खबर।